Very good morning to one and all. Today I Sushma Parikh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Semester 1 BA B.Ed and BA LLB, teaching you History of India 2006 AD. So today's topic is Survey of Sources of History. So in this survey of sources means what? Do you have any idea? So there are two types of sources like primary and secondary, and literary sources and archaeological sources. In literary sources, amongst literary sources, we include all written records in the form of text, essays and description. ठीक है, लिटरेरी रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हम टेस्ट, एसेस एंड डिस्क्रिप्शंस को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हिंदू रिलीजन टेस्ट के अंदर है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ये जितने भी वेदास हैं ये रिटन टेस्ट के अंदर हैं जो हमारी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। फिर आ जाता है आपका उपनिषद, सूत्रास जितने हैं ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जो सोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं, सोर्सेज आर एसेंशियल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। द चीफ अमंग दीज आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं, ताकि हमारे एंशिएंट इंडिया को वो ही बताते हैं कि कैसी थी हमारी एंशिएंट इंडिया। ठीक है, जिसके अंदर आपका उपनिषद, ये ऋग्वेदा, सामवेदा, रामायण, महाभारतम, द पुराणास, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म की जो कथाएं थी या उनकी जो बुक्स रिटन हुई हैं उनके बारे में हमें पता चलता है हमारी एंशिएंट इंडिया को। ऐसी जैसे सेक्युलर इंडिया थी, सेक्युलर इंडिया में क्या 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 रिलीजन्स आए थे हमारे देश में उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि गुप्ता एज में कौन सा रिलीजन था, कौन सा वैदिक पीरियड चल रहा था। और इसके साथ ही जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजियस टेस्ट है आपकी, इसके अंदर है कितने टाइप के पितकास थे जिनको बुद्धिस्ट ने बताया है, कितने टाइप की टीचिंग्स थी वहाँ पे, जैसे 8 टाइप्स की टीचिंग्स रही थी इस टाइप में। और ऐसे जैन रिलीजन टेस्ट है जिसके अंदर द ओरिजिन कैसे हुआ था और उसके साथ में जो 14 पूर्वाज थे उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर बेसिकली आपका यही है कि आप लोगों को जितने भी हमारी पुरानी किताबें हैं, पुराने रिलीजन बेस्ड हैं, उसके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री का पता चलता है, जिसके अंदर आपका महाभारत, गीता ये सब भी इंक्लूड हो जाएंगी। और साथ में आपका सेक्युलर लिटरेचर के अंदर जैसे हिस्टोरिकल टेक्सेस और ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर इंक्लूड होंगी। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, इन सब के अंदर ये वाली चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो चीज़ें पाई गई, लाइक कॉइन्स हो गए उस टाइम के, कि गुप्ता पीरियड में कैसे कॉइन्स चलते थे, मौर्य पीरियड में कैसे कॉइन्स चलते थे, तो उस हिसाब से उनके लोगों के रहन सहन का पता चलता है, उस राजा के रूल होने का पता चलता है। ठीक है, वेपन्स कौन से यूज़ करते थे, टूल्स कौन से करते थे यूज़। वेपन्स हो गए जैसे कि युद्ध के टाइम में किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे। मॉन्यूमेंट्स उस टाइम के कौन कौन से बने हुए हैं, जैसे कि अभी भी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे लाल किला, कुतुब मीनार, ये बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं। और उसके बारे में अभी आप विज़िट करने जाओगे तो दीवारों पे कितनी सारी लिखावटें हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ वेदास का। वेदास जितना है ये सबसे पहले एक रिटन टेस्ट था जो कि लिखा गया। सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेदा है, जिसके अंदर 1080 हाइम्स हैं और वेरियस गॉड्स के बारे में लिखा गया है। फिर सामवेदा, फिर यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, ये हमारे बेसिकली टीचिंग्स हैं जो कि हमारे हिस्ट्री को बताती हैं। और मेरे ख्याल से तो ये आज भी बच्चों को एजुकेशन में भी पढ़ाना चाहिए ताकि उनमें अपनी डीप नॉलेज इनकलकेट हो। ठीक है, फिर है
जैसे कि पहले के टाइम में कौन कौन से बेसिस पे डिवाइडेड थी सोसाइटी, और कौन कौन से हम लोग वाइल्ड लाइफ, जैसे कि कितने टाइप के हम वुड से मेडिकेट करते थे, या कौन से उसके ऊपर है ना काम करते थे, जैसे मेडिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, इनके बारे में है। फिर आ जाएगा आपका बुद्धिज़्म ने जैसे कि पाली लैंग्वेज को बताया और इंक्लूड करी थी काफ़ी सारी टीचिंग्स बुद्धिज़्म ने। बेसिकली जो उनकी 8 टीचिंग्स थी वो बुक्स में अवेलेबल हैं, वो हमारी हिस्ट्री को बताती हैं। जटाकास जो कि स्टोरी है कि बुद्ध भगवान कैसे पैदा हुए थे, उन्होंने लाइफ में क्या क्या देखा था। उपनिषद जो कि हम कितने सेजेस हैं हमारे को, जैसे बर्थ होता है, फिर हमारी यंग एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, फिर हम एंड डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में है उपनिषद्स में, जो फिलॉसफी बताती है इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है। रामायणा जो कि एक अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसके अंदर बताते हैं कि कितनी पुरानी है ये, कोई हजारों ही साल पुरानी है रामायणा। और आज भी जैसे राम भगवान का जन्म हुआ था, कैसे वो जंगल में गए, और एक हीरोइक टास्क है कि भी एक मैन का कैसे हीरोइक टास्क उन्होंने निभाया अपनी वाइफ के लिए, तो उनके बारे में बताते हैं। और ये जैसे कालिदास जी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और ऐसी महाभारत जो एपिक है, ये बताती है कि भी ना कैसे धर्म युद्ध हुआ और कौरव पांडव के बीच में, और पांडव ने विजय हासिल करी। ठीक है। और जो रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी है, और भी काफ़ी अब तो जैसे तुलसीदास जी की भी रचित है रामायण, जिसके बारे में हमें अपने पास्ट का हिस्ट्री का पता चलता है कि एक भगवान थे वो, विष्णु के ही अवतार, और उन्होंने धरती पे जन्म लिया था पाप को मिटाने के लिए, रावण को हटाने के लिए। ऐसे ही जो क्लासिकल लिटरेचर है, क्लासिकल लिटरेचर के अंदर आपका गुप्ता डायनेस्टी हो गया, फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिज़्म, इनके बारे में आता है। और इनके बारे में आप गो थ्रू करते हैं कि कितने टाइप की डायनेस्टी आई थी, मौर्य डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी आई, खिजली डायनेस्टी आई, एक्सेट्रा। ठीक है। लिटरेचर के अंदर है हमारा कास्टिसिज्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा में पहले डिवाइडेड थी। फिर काव्य रचना हुई जो कि संस्कृत में हुई थी, जैसे कालिदास जी ने ना काव्य रचना काफ़ी करी थी, और उनकी आज भी प्रचलित हैं उनकी जो पोएम्स हैं। शकुंतला ने काफ़ी हिस्ट्री के बारे में इन्वेंशन करी थी, जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ टेल करी थी। संस्कृत में जो ड्रामा होते थे पहले के टाइम में वो हैं, और आज भी आप कई अच्छे अच्छे स्टेजेस शो करेंगे में देख जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी संस्कृत में ही ड्रामास वगैरह देखने को मिलते हैं। ऐसे पंचतंत्र की जो स्टोरीज़ हैं वो, उनके अंदर क्या है, बेसिकली लेसन है और मोरल वैल्यूज़ पता चलती है हमारे आज की, और हमारी हिस्ट्री को भी बताते हैं ये पंचतंत्र की स्टोरीज़। पुराणास जो है, पुराणास एक रिटन टेक्स्ट है जो कि हमारी हिस्ट्री को, गॉड एंड उनके सेजेस के बारे में डिस्क्राइब करता है, जैसे सन कहाँ से आया, मून क्या है, ये सोलर सिस्टम, ये सारा हमारा पुराणास के अंदर अवेलेबल है। देन मिडिवल लिटरेचर के अंदर आपके कितनी सारी लैंग्वेजेस आई थी पहले, जैसे संस्कृति थी, उसके बाद में पर्शियन लैंग्वेज आई, अरेबिक लैंग्वेज आई, इस्लाम आया, जैसे मुगल्स ने राज किया तो इस्लामिक लैंग्वेज भी एक और आई थी। तो कितनी टाइप की लैंग्वेजेस आई। फिर बाद में हमारे यहाँ आया था भक्ति मूवमेंट में जैसे मीरा जी आई थी, मीराबाई ने काफ़ी भजन गाए कृष्ण जी के लिए, शिव की भक्ति के लिए आए थे एकनाथ जी, और ऐसे ही काफ़ी वुमेन और मेन जो है लोअर कास्ट से लेकर अपर कास्ट तक अलग अलग, विष्णु शिव की, ब्रह्मा कृष्णा रामा लक्ष्मी गणेशा की पूजा करते करते इसके अंदर भक्ति मूवमेंट में बताया गया है कि कितने डिवोटेड थे लोग गॉड के लिए। फिर बाद में हमारा आया था ये कॉलोनियल पीरियड, जिसमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, और इसमें आपके जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है उसके अंदर
अंदर पता चलता है कि क्या क्या हैपनिंग्स हुई थी उस टाइम में। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू पता चलता है। बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ये सब। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कितनी अच्छी पोएम्स लिखी, नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला उनको, और उन्होंने पोइट्री और परफॉर्मेंस में बहुत नाम कमाया। फिर गीतांजलि भी उन्हीं की लिखी हुई है और उनकी एक बेस्ट बुक और एक पोएम में से है। फिर इंडिपेंडेंस के ऑनवर्ड आपको हिस्ट्री के अंदर पता चलता है कि कैसे 1947 में ब्रिटेन से हमें इंडिपेंडेंस मिली और कितनी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अभी तक, और इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों, आज मैं यहीं पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर जो है वो एनरोलमेंट नंबर ज़रूर लिखें। इसके बाद ही मैं आपको ये क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको अपने असाइनमेंट में करना। जैसे कि है, व्हाट रोल डू रिलीजन एंड कल्चर प्ले इन द लाइव्स एंड लिटरेचर ऑफ द पीपल। जैसे कि मैंने आपको इस लेसन में बताया है कि रिलीजन और कल्चर के अंदर जो क्या रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ के अंदर, की चेंजेस आते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर से अलग हटकर है। इसका बेसिकली तो आंसर यही है कि इंडिया का जो कल्चर है या लिटरेचर है वो डिवोशनल है। डिवोशनल इन द सेंस कि रिलीजियस बेस्ड है, और सारा का सारा रिटर्न टेस्ट के अंदर है। हमारे पास में कितने अच्छे उपनिषद से थे और कितने अच्छे वेदास हैं जिसके थ्रू हम लोग आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, और उनको आज भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा टॉपिक। फिर आपको नए टॉपिक के अंदर मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी और उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी लर्निंग कैरी ऑन रखें। थैंक यू।